जय श्री राम। राम कथा पावनी के पिछले भाग में हमने प्रभु के जन्म की विस्तार से वर्णन किया। अब प्रभु ने जन्म लेने के बाद जो बाल लीलाएं की वो बेहद आनंद देने वाली है। इसको विशेषकर सभी को सुनने से आनंद होता है और ख़ासकर उन बहनों के लिए जो गर्भवती हैं, उनको तो ये अवश्य ही सुननी चाहिए। उससे बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है और बच्चे के चरित्र का निर्माण होता है। तो आइए आगे भगवान की शिशु लीला का वर्णन करते हैं। ब्राह्मण गौर देवताओं की रक्षा करने के लिए प्रभु ने अवतार लिया, जन्म लिया और माता को प्रसन्न किया। माता बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई। बच्चे के रोने की ध्वनि सुनकर रानियां उतावली होकर दौड़ चली। पूरे दशरथ के पूरे महल में आनंद छा गया। न जाने कितने वर्षों बाद किसी शिशु का जन्म हुआ है, तो उत्साह होना तो बनता ही था। पूर्ण उत्साह छा गया। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया। फिर राजा ने नंदीमुख श्राद्ध करके सब चातक कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र, मणियों बहुत प्रकार के दान दिए गए। ब्राह्मण, याचक जो भी थे, बाहर लोग, सभी को बहुत सारा दान दिया गया। खुशी का ठिकाना ना था। स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चर्चा करने लगी। स्वाभाविक ही मन से उत्साह होकर वे दौड़ने लगी। चारों तरफ पूरी अयोध्या में हर्षोल्लास छा गया। घर घर बधावे बजने लगे, मंगल बधावे बजने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंदमय मग्न होकर घूम रहे हैं। कैकेयी और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख, संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती जी और शेष जी भी और सर्पों के राजा नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो सचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई है। अगर की धूप बहुत से धुओं मानो अंधकार हैं और अबीर उड़ रहा है। चारों तरफ वातावरण इतना शुद्ध हो गया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जगदाधार प्रकट हो। महीने भर का समय निकल गया, किसी को कुछ पता नहीं चला। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सूर्य देव भी एक महीने के लिए ठहर गए, रात होती नहीं है। पूरा एक महीना दिन ही रहा और लोग हर्षोल्लास में झूम रहे हैं, गा रहे हैं, प्रभु आए। और किसी ने ये जाना भी नहीं कि दिन पूरे एक महीने का हो गया है। प्रभु की लीला है। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है। भगवान के चरण कमलों में तुम्हारा प्रेम है। इसीलिए मैं अपनी एक बात आपसे बताता हूँ, उसे सुनो। काकभुसुंडी जी और मैं, हम दोनों वहाँ मनुष्य का रूप धारण करके साथ साथ घूमते रहे, प्रभु की लीलाओं का आनंद लेते रहे। हम इस तरह तन मन की सुधि को बुलाकर घूमते फिरते थे, परंतु यह चरित्र कोई नहीं जान सका कि हम अयोध्या में घूम रहे हैं। इस अवसर पर जो जिस प्रकार आया, उसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। राजा ने सबका मन संतुष्ट किया। सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे।
कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चिरंजीवी हों। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय आ गया। मुनि वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हैं, जो इनके नाम सोच रखे हैं, वो नाम आप इनके रख दीजिए। गुरु वशिष्ठ जी ने बोले, ये जो अनंत के समूह और सुख की राशि हैं, जिसके एक कण में तीनों लोग सुखी होते हैं, जो मुनियों के मन में बसते हैं, उनका नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उनका नाम भरत है, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका नाम शत्रुघ्न है, जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा है। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परमात्मा भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला के रस में सुख माना है, इसीलिए वो आपके यहाँ प्रकट हुए हैं। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी ही प्रीति हो गई। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं बहुत ही खुश होती हैं। वैसे तो ये चारों पुत्र ही शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उसकी किरणों को सूचित करती है, कभी गोद में और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया से रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा है, ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्त के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहा है। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हो। चरण तलों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह सुशोभित हैं। नपुर यानी कि पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषण से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख के बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों की हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेव की छटा छा रही है।
दो दो सुंदर दतुलियां हैं, लाल लाल होठ हैं, नासिका और तिलक का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सुंदर कान, बहुत सी सुंदर गाल है, मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिसको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झुंगलियां पहनाई हुई हैं। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेषी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। जो सुख के पुंज मोह से परे और ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस प्रकार जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ ली, हे भवानी, उनको यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिसने भगवान के चरणों में प्रीति जोड़ ली, उनको ये बाल लीलाएं इतनी सुंदर, इतनी सुख देने वाली हैं कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसको महसूस किया जा सकता है। और महसूस वही कर सकता है जिसकी प्रभु में प्रीति है। श्री रघुनाथ जी से विमुख होकर, विपरीत होकर, इन सब चीज़ों पे विश्वास ना करके मनुष्य कभी सुख नहीं पा सकता। भगवान उस माया को भों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन, वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही रघुनाथ जी कृपा करते हैं, यह सत्य है। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ाएं की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती हैं। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चित्रों का गान किया करती है। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लिटा दिया। फिर अपने कुल इष्ट देव भगवान की पूजा करने के लिए खुद स्नान करने गई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को भोजन करते देखा। जहाँ इष्ट देव के लिए, भगवान के लिए भोजन रखा था, वहाँ भगवान भोजन कर रहे हैं। माता वापस दौड़ती हुई पालने पर गई तो देखा वहाँ भगवान पालने में भी खेल रहे हैं। फिर वापस अपने इष्ट देव के पास आई जहाँ भगवान के लिए खाने की थाली रखी थी, तो भगवान वहाँ भी। माता चकरा गई कि मैंने दो दो पुत्रों को देखा है, ये मेरा भ्रम है या वास्तविकता है। यह देखकर प्रभु मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान
और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्तों को देखा जो उस जीव को छुड़ा देती है, जिस पर प्रभु की कृपा होती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता, और आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। माता ने स्तुति भी की तो की नहीं जाती। माता ने सोचा कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। भगवान ने बहुत प्रकार की बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने चूड़ा कर्म संस्कार किया कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध होना चाहिए। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर और अपार चरित्र करते फिरते हैं, जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के लिए जब राजा बुलाते हैं तो अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते, और जब आते हैं तो ठुमक ठुमक कर फिर भाग जाते हैं। राजा फिर बुलाते हैं कि भोजन ग्रहण करो। भोजन खाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, फिर भाग जाते हैं। प्रभु की चंचलता देखो। श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सरल और सुंदर बाल लीलाओं का कौन वर्णन कर सकता है, जिसका शिव जी और वेदों ने गान किया है, सरस्वती ने गान किया है। जिनका मन इन बाल लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, जिन्होंने इन बाल लीलाओं से प्रेम नहीं जाना, प्रेम नहीं किया, विधाता ने उस मनुष्य को वंचित ही रख दिया, भाग्यहीन ही बना दिया। ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, तो ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में सब विद्याएं आ गई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा आश्चर्य की बात है। चारों वेद विद्या विनय और गुणशील सब में निपुण है, और सब राजाओं की लीला के खेल खेलते हैं। हाथों में भान और धनुष बहुत ही सुशोभित है। रूप देखते ही चराचर जगत मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह और शिथिल हो जाते हैं। कौशलपुर में रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। श्री रामचंद्र जी भाई और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य खेलते हैं और
धनुष बाण का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार जो व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिसका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। ये सब चरित्र मन को सुख देने वाला है। प्रभु की बाल लीलाओं को अवश्य सुनना चाहिए। प्रभु की शिक्षा पूरी हो गई। शिक्षा पूरी होने के बाद उनकी चर्चाएं होने लगी चारों तरफ कि प्रभु जब धनुष पर बाण चढ़ाकर खेलते हैं तो अलौकिक है। वो ऐसा करते हैं कि मानो वो अजय हैं। लोग ऐसा सोचते हैं, सोचते नहीं, उनके अंदर ये संकल्प है कि प्रभु अजय हैं। यह सुनकर विश्वामित्र जो महामुनि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, वो यह सुनकर राजा दशरथ के दरबार में आए और बोले, राजा दशरथ ने उनका बहुत ही स्वागत किया, आसन पर बैठाया, पूजा की, ब्रह्म ऋषि हैं, और हाथ जोड़कर विनय की कि भगवान कहो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। दशरथ एक ऐसे प्रतापी राजा थे कि कभी कोई राक्षस या गंधर्व कोई भी अगर इंद्र को परेशान करता था तो उसकी सुलह राजा दशरथ ही कराते थे। और राजा दशरथ के जाते ही इंद्र भी खड़ा हो जाता था कि महाराज आप मेरे सिंहासन पर बैठे। ये दशरथ का प्रताप कहो या प्रभु की तपस्या कहो, जो दशरथ ने मनु के रूप में कई हजार वर्षों तक की थी, उसके बावजूद भी राजा दशरथ के मन में जरा भी अहंकार नहीं। तो ये तपस्या का प्रभाव है। ऋषि ने कहा, विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से कहा कि हम तुम्हारे दोनों पुत्रों को लेने के लिए आए हैं, राम और लक्ष्मण को। हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, होम आदि करते हैं, तो राक्षस लोग हमें परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे यज्ञ में विघ्न डालते हैं, उसको संपूर्ण ही नहीं होने देते। तो इसीलिए हमें अपनी यज्ञ की सुरक्षा के लिए आपके प्रतापी राम और लक्ष्मण चाहिए। राजा दशरथ जी बहुत डर गए कि ये क्या मांग लिया सर आपने। बहुत ही परेशान हुए कि प्रभु राज्य मांग लो, धन दौलत मांग लो, यहाँ की मैं आपका यज्ञ संपूर्ण कराने के लिए राज्य को छोड़कर आपकी सेवा करूंगा, लेकिन राम लक्ष्मण मुझसे अलग होते नहीं बनते। ये प्रेम लीला, प्रभु में प्रेम होना, जबकि विश्वामित्र जी ने कुछ समय के लिए मांगा था कि हमारा जो यज्ञ पवित्र है वो संपूर्ण हो जाए, तब हम उसको वापस छोड़ देंगे। और यज्ञ संपूर्ण होने में कितना समय लगता है? महीना 2 महीना मैक्सिमम। तो उस अल्प समय के लिए जब राजा श्री राम जी के वियोग से कांपने लगे, तो सोचो भक्तों, 14 साल वनवास के लिए राजा कैसे जीवित रह सकते थे। उसके उपरांत वशिष्ठ मुनि आए, त्रिकालदर्शी, उन्होंने समझाया राजा को कि राजन मोह छोड़ दो,
आप ज्ञानी हो, भगवान की आप पर अत्यंत कृपा है। इस मोह को छोड़कर भगवान को श्री राम लक्ष्मण दे दो। एक बहुत ही अच्छा समाचार होगा, जगत में विख्याति भी होगी। गुरु वशिष्ठ के समझाने पर राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी को समर्पण किया कि भगवान, अब इनके माता पिता आप ही हैं, आप ही संभालिए इनको। इस प्रकार विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के साथ अपनी यज्ञशाला के लिए प्रस्थान करते हैं। भक्तों, ये राम के बाल रूप का चरित्र था, जिसको हमने दूसरे भाग में समझाने की चेष्टा की है। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा, मन को प्रसन्न किया होगा इसने। अब इससे अगले भाग में हम प्रभु की यज्ञशाला का कैसे उन्होंने सुरक्षा की, वो सब और उससे आगे की कथा कहेंगे। जय श्री राम।